हमें ये मानव शरीर जो मिला है यह किस लिए मिला है, इसको प्राप्त करके हम आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, तो जान लेते हैं। देखिए, हमें केवल और केवल अपने कल्याण, आत्म कल्याण के लिए ये मानव शरीर दिया गया। बाकी सब जो भोग सामग्री है, केवल इस शरीर को धारण करने मात्र के लिए, इस माइक जगत में आकर, इस संसार में आकर केवल शरीर चलाने भर के लिए सामग्री दी है। हम इसे अपना मानकर बैठ जाते हैं, वहीं हमारा सर्वनाश शुरू होता है और अनंत काल से हुआ। हम अनादि अनंत शाश्वत तत्व जीवात्मा हैं, अनंत शरीर हमने धारण किए, तो हमने केवल भोग भोगे, जिसके कारण हम बार बार माया यंत्र में पीड़ित किए जाते रहे। तो मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति, अपने कल्याण के लिए मिला है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। हम क्या करते हैं, देखिए शास्त्र में चलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। महाभारत। जो आहार है यानी भोजन करना, निद्रा लेना यानी सोना, भय डरते रहना, भयभीत रहना, और मैथुन ये जो संभोग क्रिया इत्यादि होती है, बच्चे इत्यादि पैदा करना, ये मैथुनी सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने रची। तो ये चार, ये तो सामान्य पशुओं में भी होते हैं, मनुष्यों में है तो क्या बड़ी बात है। मनुष्य बुद्धिजीवी है, उसके पास ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति है, तो उसको कुछ विशेष भी तो होना चाहिए ना। यदि पशुओं के समान ही भोग भोग कर ज्ञान प्रधान योनि होने के उपरांत भी यदि इस संसार से मर गया, चला गया, तो फिर ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य ही विफल हो जाता है, और कुछ भी प्राप्त नहीं किया तो पशुओं से भी गया बीता ही कहा जाएगा। क्योंकि पशुओं को तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन इसको बुद्धि होते हुए इसने अपना सर्वनाश कर लिया, इसीलिए पशुओं से गया बीता कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, गुरु कहते हैं कि वो पशु है, वो हीन है, वो नीच है, वो निंदनीय है। अब जिनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि घड़ी घंटा हरि भजन कर लें, कमर सीधी करके बैठ जाएं, संत भगवंत हरि गुरु की बात मानकर जीवन उसी के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करने लगें, हरि भजन, हरि कथा, नाम जप, साधना, प्रभु सेवा से जान छुड़ाए डोलता है, बाकी सारे काम, सारे कर्म, प्रत्येक क्रिया चौगुने चाव से करता जा रहा है, ऐसे लोग द्विपद पशु कहे जाते हैं। धर्मशास्त्रों में द्विपद यानी दो चरणों, दो पैरों वाले पशु हैं। रामायण में चलिए, नरतनु पाई विषय मन देई, मनुष्य शरीर पाकर विषयों में जो लगा रहता है, पलटे सुधाते सठ बिस लेहि वह शठ है मूर्ख, और अमृत का प्याला दूसरे को देकर या नष्ट करके और विष ग्रहण करता है। फिर कहा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। खाया पिया, कोठी बंगले, प्रॉपर्टी, शादी ब्याह, 2 4 6 10 बच्चे पैदा किए, उनको पालने में लगे रहे, खाया, सो गए, सुबह हुई फिर चल दिए, मन वहाँ भी नहीं होता। ध्यान दीजिए, मन वहाँ भी नहीं होता करने का। सुबह हुई चल दिए, लेकिन बेमन से ही जाते हैं, लेकिन अब वरना खाने को कौन देगा, तो जाना पड़ता है पराई नौकरी पर। बस खाते रहे, भोगते रहे, सो गए, सुबह फिर वही दिन शुरू हो गया। चिंताएं, शोक, दुख, दैन्य, दारिद्र्य, व्याधियाँ सब लगी हुई हैं। अब कोई समझावे तो दांत काट कर दिखा दिए, अजी यही तो दुनिया है, यही तो संसार है, इसी का नाम तो जिंदगी है, चलते जाना। बक बकाकर, बहाने बनाकर धर्म से भ्रष्ट हो गया, किसी की नहीं मानी, न शास्त्र की, न भगवान की, न गुरु की, किसी की नहीं, मनमानी की, दुख भोगते हुए मनमानी की। तो धर्म क्या है? जो कहा गया धर्मेण हीना पशु भी समान है, तो धर्म क्या है? धर्म अर्थात जो धारण किया जाए। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए आप भोजन, इस शरीर में आटा, दाल, चावल, भाजी, तरकारी इत्यादि धारण करते हैं ना, फल इत्यादि, तो वही जो आत्मा के लिए धारण किया जाए इस मन में, आत्मा में, उसको धर्म कहा जाता है। आत्मा का धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, यहूदी या पारसी या फिर बौद्ध, ये सब धर्म नहीं, सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है? जीव सनातन। ध्यान दीजिए, नंबर 1 जीव सनातन, भगवान का सनातन अंश, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। और इस सनातन अंश, भगवान सनातन जो हैं, उन अंशी भगवान का सनातन अंश ये जीवात्मा, इसका धर्म भी उन्हीं परमात्मा प्रभु की भक्ति, उनसे प्रेम करना, उनका भजन करना, यही वास्तविक धर्म है। शाश्वत धर्म, सनातन धर्म इस जीव का यही है। धर्म मद्भक्ति कृत प्रोक्ता, भागवत भी कहती है, उद्धव मेरी भक्ति ही परम धर्म है।